ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है, बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान को हर किसी ने सुना, अपने अपने लिहाज से हर किसी ने विरोध भी किया। लेकिन जब मानसिकता इस सरकार की ऐसी हो तो अधिकारी जो बयान देंगे उन्हें फटकारने की जगह उनको पुचकारा जाएगा तो उनकी हिम्मत तो बढ़ेगी। और फिर इंसाफ की दुआइयां मत दीजिए कि इस अधिकारी ने इंसाफ नहीं किया, क्योंकि अब तक जो उत्तर प्रदेश में डंके की चोट पर योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद तले वहां के अधिकारी कर रहे थे, अब वही खेल बिहार में भी होने जा रहा है। लेकिन क्या बिहार में इतनी हिम्मत है? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में बीजेपी के एक नेता ने वैसा ही बयान देने का ऐलान जैसे ही किया, वैसे ही तेजस्वी यादव ने नट बोल्ट कस दिए। यही नहीं, राबड़ी देवी ने सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए तो पूरे विधानसभा में सन्नाटा पसर गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, यह खबर अमर उजाला की है। बिहार में बजट सेशन चल रहा है। भाजपा विधायक बोले होली पर घर से नहीं निकले मुस्लिम भाई, विधानसभा में मच गया बवाल। विधानसभा परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। विपक्ष ने विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था के मामले में ठोस कदम नहीं उठाया। इस मुद्दे को उठाते हुए विधानसभा परिसर में प्रदर्शन भी हुआ। वहीं खास तौर पर जो बीजेपी के एमएलए हैं उनके बयान पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ, नाराजगी व्यक्त की गई और करनी भी चाहिए थी। लेकिन जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया है उसे जरूर सुनना चाहिए। पहले तेजस्वी यादव को बयान सुन लीजिए। ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। तो तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा, जो बचौल है, एक बीजेपी के एमएलए हैं, विधायक हैं बचौल, उन्होंने साफ साफ ये बयान दिया था। और जैसे ये बयान दिया तो उन्होंने कहा, प्रियंका भारती लिखती है, सुनो बचौल, तुम्हारे बाप तोगड़िया को बिहार ने निपटाया है। सत्ता रहे या न रहे, सांप्रदायिकता को बिहार में पनपने नहीं देंगे। जब तक लालू जी के विचार को मानने वाले लोग हैं, हम कोई दंगा फसाद नहीं होने देंगे। बिहार दंगाइयों को नाथ कर रखता है, यानी कंट्रोल करके रखता है, शांत करके रखता है। यह साफ साफ लफ्जों में तेजस्वी यादव ने कहा है। पहले इस बयान के मायने समझ लीजिए, बयान क्यों दिया जाना जरूरी हो गया था बीजेपी की तरफ से, एमएलए की तरफ से। देखिए, एक तो होती है जब आप खामोश शांत पड़े रहते हैं, चर्चाएं नहीं होते, कोई पूछने वाला नहीं होता, तो अचानक ऐसा कुछ ना कुछ कहना पड़ता है जिससे आप चर्चा में आए। तो ऐसे ही बीजेपी के विधायक हैं बचौल, एक तो ये है। दूसरा, बिहार में वैसे भी नीतीश कुमार की एक्टिविटी को देखकर बीजेपी संतुष्ट नजर नहीं आ रही। पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव को लेकर और अपने कई सहयोगियों को लेकर बीजेपी बेचैन नजर आ रही है। इसीलिए आपने खास तौर पर देखा, भी हाल ही में आरएसएस प्रमुख पहुंच जाते हैं। बागेश्वर बाबा को लेकर अगर विरोध हो रहा है, सोचिए एक व्यक्ति जिसको लेकर, किस चीज को लेकर विरोध हो रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि हाँ विरोध हो रहा है। अब आप इस दौर में बाबाओं की स्थिति देखिए। एक आपने प्रेमानंद महाराज को सुना होगा, प्रेमानंद महाराज देखे ना, आपको मालूम होगा कि उनका विरोध हुआ था, जहां से वो हर बार अपनी यात्रा निकालते थे, रोजाना अपनी यात्रा निकालते थे। ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, रोजाना जहां से अपनी यात्रा निकालते थे, वहां के रहने वाले जो सोसाइटी थी, पौष इलाके की जो सोसाइटी थी, उसमें से कुछ लोगों ने विरोध कर दिया था। आप हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, सनातनी है, कम से कम इतना समझ जाएंगे इस पूरे मसले से कि प्रेमानंद महाराज का जब विरोध किया गया तो उन्होंने ये नहीं किया कि अपने चेले चपाटे भेजकर उन्हें डराया धमकाया हो, या प्रेमानंद महाराज ने आगे आकर बयान दे दिया हो कि जितने हैं कि ये सारे के सारे गैर सनातनी हैं, ये मुसलमान परस्त हैं, इन्हें पाकिस्तान चले जाएं, इन्हें शर्म नहीं आती, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये बात को समझा कि जहां से होकर मैं गुजरता हूं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहां पर जिस तरह का मेरा स्वागत किया जाता है उससे वाकई लोगों को परेशानी हो सकती है। और उन्होंने साफ साफ हाथ जोड़कर अपने जो भक्त हैं उनसे मना किया कि अब मैं वहां से नहीं निकलूंगा। विरोध जायज नजर आया। तो ये संतों की वाणी होती है, संतों का ये चीजें होती हैं। अब बाबा बागेश्वर, पहले तो छटांग भर का लड़का,
हो सकता है फॉलोवर 10 15 20 50 बढ़ा गया। एक ने कहा भी था, ये IIT बाबा थे, उन्होंने भाई कहा था कि फॉलोवर तो ऐसे लोगों के भी होते हैं जो उपद्रवी होते हैं, उत्पाती होते हैं, या फिर ओसामा के भी फॉलोवर अपने रहे होंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है। अब आप सोचिए, एक छटांग भर का लड़का जो पूरी दुनिया में कहानियां सुना सुनाकर माहौल क्रिएट कर रहे हैं। संत है ना, तो संतों जैसी भाषा होनी चाहिए, लेकिन क्या करते हैं हिंदू राष्ट्र, मुसलमान, बुलडोजर से गिरा दो, ये कर दो, नौटंकी तो आपने देखी है। अब यही बागेश्वर बाबा वहां बैठे हुए हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा बागेश्वर बाबा पटना गए थे, तब रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, ये बड़े बड़े, वो रवि किशन कह रहा हूं, हाँ रवि किशन के साथ के मनोज तिवारी, ये सारे के सारे, रवि किशन नहीं मनोज तिवारी, ये सारे के सारे लमलूट हो रहे थे, देखे थे आपने। यही हालात अब है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार के अंदर कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो माहौल बना सके। तो बार बार इसी के जरिए, क्योंकि अभी तो हाल में आपने देख लिया प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, अस्पताल का पूरा इनॉग्रेशन उनके हाथ से कराया जाता है, उसके फौरन बाद बीजेपी की बागडोर किसे दी गई? बाबा बागेश्वर को। और विरोध हुआ तो उनको शांति से अपना पाठ करते हैं। विरोध का मतलब थोड़ी ना उनके ऊपर कुछ अटैक हुआ या कोई दिक्कत हुई, वो आराम से कहते रहे करने वाले विरोध करते रहे, आप हमसे जुड़ते रहिए। लेकिन वो संत नहीं है ना आदमी, वो संत नहीं है। अगर संत होते तो भाषा शैली ऐसी ना होती, तो वैसे ही भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तरफ बाबा बागेश्वर जैसे लोग, ऊपर से गिरिराज सिंह जैसे लोग, जिनसे पहले ही कह दिया गया है कि तेजस्वी से कुछ मत कह देना, छेड़ना मत। अब ये सारी चीजें हो रही हैं। अब देखिए कुछ फर्स्ट बिहार झारखंड की भी खबर है, पहले देखिए क्या कह रही है राबड़ी देवी। प्रधानमंत्री का हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है, तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। तो फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है, विधानसभा में बोली राबड़ी देवी, अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो बिहार और देश के मुसलमानों को भगा कर दिखाएं। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर इतनी ही दिक्कत हो तो भगा दीजिए, बिहार से, देश से मुसलमानों को भगा दीजिए। जैसे आप भाई बांग्लादेशियों का मुद्दा उठा देते हैं हर बार। मतलब आप सोचिए कितने जबरदस्त, अभी बिहार का चुनाव आ रहा है, देखना कितने बांग्लादेश की लालू प्रसाद यादव ने, राबड़ी देवी ने और तेजस्वी यादव ने बसा दी होंगी बिहार में बीजेपी के मुताबिक। इतने सालों सत्ता में इन्हें शर्म नहीं आती है, इतने सालों से सत्ता में बिल्कुल शर्म नहीं है। जब बांग्लादेश में मुसलमान, उनकी कम्युनिटी की तरफ से अगर हिंदुओं पर कोई हमला होता है तो यहां के मुसलमानों पर हमले शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मान लिया, कर दीजिए, बिल्कुल वो सही है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते कि यहां से चार्टर उड़कर जाए बांग्लादेश और अपने हिंदुओं को ले आए। हम किसे, कौन आता है हमारे यहां? शेख हसीना को शरण देंगे, वहां के हिंदुओं को लेकर आए ना, या फिर बांग्लादेशियों को खदेड़ दें, जैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने कितने दिन में किया, 1 महीने के अंदर कर दिया ना, हिंदुस्तानी को वापस भेज दिया। लेकिन हम नहीं भेज पा रहे, क्यों? जैसे ही भेजेंगे हम पर मुद्दा खत्म हो जाएगा ना। हमें जहां महाराष्ट्र के बाद और दिल्ली के बाद अभी वो भी जीतना है, बिहार के बाद हमें बांग्लादेश भी, पश्चिम बंगाल जाना है, वहां पर भी बांग्लादेशियों को मुद्दा उठाना है। तो ये सारे काम करते हैं। फिलहाल एक झटके में पूरे यादव परिवार ने नटबोल्ट कस दिए। अनुज चौधरी, योगी आदित्यनाथ, इनकी पूरी की पूरी लिखी हुई पटकथा को बिहार में लगाने और दुकान सजाने की तैयारी की जा रही थी बीजेपी की तरफ से। अब हालत यह हो गई है, बोल नहीं पा रहे, कहें क्या, क्योंकि तगड़ा विरोध जो किया गया वो उस विरोध के आगे कुछ टिक नहीं पाया। क्योंकि बात मुसलमानों की नहीं है दोस्तों, मुसलमानों से इतर भी आप देखिएगा जाकर, जब बात इनकी मुसलमानों तक आती है तो ठीक है, फिर दलित, फिर आदिवासी, इन तमाम लोगों की बात करते नजर आते हैं। हर एक से इनका वही बैर है, क्योंकि इनकी खास वोटर जो हैं ये सिर्फ उनकी चिंता करते हैं, और उनकी भी चिंता तब तक जब तो वोट देने लायक हो। अगर उन्होंने इधर उधर की बात की तो उनको भी लताड़न से बाज नहीं आते। तो कुल मिलाकर जो हिंदू मुस्लिम वाला खेल होली पर खेलने की कोशिश की जा रही थी, उसने बीजेपी को बेचैन किया। अब बीजेपी के लिए वो बैकफायर कर गया है। हाल ही में तेजस्वी यादव को लेकर सर्वे आना, चिराग पासवान का थोड़ा रुख बदल जाना, नीतीश कुमार का असमंजस में चला जाना, ये तमाम चीज़ों ने बीजेपी को बेचैन किया है। इसलिए एक नई प्रयोगशाला बनाने की कोशिश बिहार में की जा रही है, जो पिछली बार फेल हो गई थी। लेकिन इस बार उम्मीद है कि पास हो जाए, क्योंकि पता नहीं नीतीश साथ देना दें, मोदी के हनुमान साथ देना दें, यानी कि चिराग पासवान। नमस्कार।